बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर हामिद असगर। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, वो है 8 ऐसी चीज़ है, ऐसे हैबिट्स, 8 ऐसी आदतें जिस पे आप काबू पाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर की बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है कि डॉक्टर इज़ द सेकंड पर्सन टू हेल्प यू। वो दूसरा बंदा है जो आपकी हेल्प कर सकता है। आप पहले ख़ुद की हेल्प करेंगे, आप इस चीज़ को ख़ुद समझेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जिससे आप अपनी बीमारी पे काबू पा सकते हैं। ब्लड प्रेशर के बारे में मैंने बड़ी डिटेल से वीडियो बनाई है, आप देख भी सकते हैं मेरे चैनल पे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली नंबर पे जो बहुत बड़ी वजह है ब्लड प्रेशर की आजकल की टाइम में, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस से आपकी ब्लड प्रेशर एकदम शूट आउट कर जाती है। बहुत सारे यंग पे लोगों में और ओल्ड एज में भी स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत बड़ी वजह बन चुकी है। स्ट्रेस बजाते खुद एक बहुत बड़ी वजह बन चुकी है ब्लड प्रेशर की। आप स्ट्रेस को कैसे कम करेंगे, इस पे बहुत सारे रिसर्च मौजूद है, इस पे बहुत सारे स्पीकर भी बोल चुके हैं कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, जहनी तनाव को कैसे कम की जा सकती है। लेकिन मैं आपको एक आसान सा फार्मूला बताता हूँ कि आप अपनी 10 बड़ी मुसीबतों को जिसकी वजह से आप रोज़ परेशान होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे वो बिज़नेस प्रॉब्लम हो, चाहे वो ऑफिस प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्टडीज़ प्रॉब्लम हो, चाहे वो क्लिनिक प्रॉब्लम्स हो, डॉक्टरों के लिए मैं ख़ास कर बात कर रहा हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट के साथ आपके मसले मसाइल हो रहे हो, आप उनकी लिस्ट बनाएं और उनको हल करने की कोशिश करें। अगर आप हल कर सकते हैं, अगर आपकी इस पे काबू पा सकते हैं तो वेल एंड गुड। जिस चीज़ को हल ही नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए परेशान क्यों होते। जिस चीज़ का हल है उनकी हल की तरह कोशिश करें, उन पे सलूशन ढूंढने की कोशिश करें। और नेगेटिवली लोग अगर आपकी ज़िंदगी में शामिल हैं उनको अवॉइड करें। स्ट्रेस और ऐसे माहौल प्रोड्यूस करें। अगर आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को सुने जो आपकी जहनी तनाव को कम करें। आप ऐसे महफिलों में बैठे जो आपकी जहनी तनाव को कम करें। आप ऐसे पॉजिटिव लोगों एनवायरनमेंट के साथ मिले जो आपको स्ट्रेस पे काबू पा सके। और आप उनकी ऐसी कम्युनिटी हो, ऐसे फ्रेंड्स हो, ऐसे फैमिली मेम्बर्स हो जो आपकी जहनी तनाव यानी स्ट्रेस को कम कर सके। तो तब जाके आपके ब्लड प्रेशर पे काफ़ी असर पड़ेंगे, ब्लड प्रेशर आपका कम होगा। दूसरे नंबर पे है हमारे पास है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा खुद बजाते खुद एक बीमारी है और आजकल बहुत ज़्यादा, अगर वो डेवलपमेंट कंट्री है या हमारे पाकिस्तान, इंडिया जैसे मुल्क हो, मोटापे के भी शिकार हैं। तो ये एक और रीज़न है हाइपरटेंशन को। इसको कम करने में, इसको काबू करने के आप आइडियली कितना होने चाहिए, आपकी बेली कितनी होनी चाहिए, आपके जो पेट के खुसूसन जो बेली फैट्स है उसको कम करना होगा। आप अपनी पूरी हाइट की मेजरमेंट लें, नाप के नीचे से आप उनकी पूरी आपकी जो मेजरमेंट ली है उनकी हाफ आपकी कमर होनी चाहिए। तो आप अपनी बीमारियों से, अपनी हाइपरटेंशन से यानी हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर चीज़ पे आता है हमारा तीसरे नंबर पे मैं रखता हूँ इसको एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है? एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप डेली में 35 to 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग करें, यानी तेज़ तेज़ पैदल जाएं, आप दौड़ें। अगर आप पार्क में जाना चाहते हैं, जब भी आपको मौका मिले आप एक्सरसाइज करें, चाहे वो जिम हो, चाहे आप पार्क हो, चाहे आप घर में टहल रहे हो, जिस किस्म का भी एक्सरसाइज हो आप उस पर लग जाएं। यकीनन ब्लड प्रेशर में, ओबेसिटी में, जो पहली में से एक रीज़न में बताया, उससे पहले जो एक स्ट्रेस मैंने बताया, इन सारी चीज़ों पे काबू पाने के लिए आपके लिए एक्सरसाइज करना डेली बेस पे 5 डेज़ अ वीक तो ज़रूर होना चाहिए। आप एक्सरसाइज करें। अगर आप एक दिन मिस भी कर रहे हैं तो दूसरे दिन ज़रूर करें, 2 दिन मिस करें तो तीसरे दिन ज़रूर करें, लेकिन आप ज़रूर एक्सरसाइज करें। आप चहलकदमी करें। आप जितनी भी अगर हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं आप उनमें काबू करें तो ब्लड प्रेशर को कम करने की गारंटी है। इन चीज़ को करने से, एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से डिप्रेशन, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, आपकी बदन में पूरी जितना भी फ़र्क है, जितनी भी सिस्टम में फ़र्क पड़ रहा है, तो ये इसको कम करने में एक्सरसाइज बहुत ही मदद दे सकती है। चौथे नंबर पे स्मोकिंग है। स्मोकिंग को आप अवॉइड करेंगे। स्मोकिंग का जितने भी लोग एडिक्ट हो चुके हैं उसको बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा, क्योंकि वो
सिर्फ वो लंग्स के लिए भी अच्छा नहीं है, हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं है, बल्कि आपकी पूरी जिस्म के लिए अच्छा नहीं है। एक कितना खूबसूरत निज़ाम अल्लाह ने हमारे जिस्म को बनाया है, एक पूरी अज़ा एक एक सेल पे सब बंदा सोचने लगे। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक अच्छी सी मर्सिडीज़ है या कोई भी, अब आपके पास मोटरसाइकिल है, आपने 50,000 रुपये की ख़रीदी है, उसमें आपसे कोई बंदा कहे कि जाइए इसमें जाके केरोसिन ऑयल डाल दें या कोई और ऐसा ऑयल डाल, तो आप डालेंगे? बिल्कुल हरगिज़ नहीं डालेंगे, क्योंकि इंजन उनका ख़राब हो गए, उसके आपके पैसे गए हैं। तो हमारा बदन उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे जिस्म उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए ना हो, लेकिन हमारी फैमिली के लिए, हमसे जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए अगर आप अपने लिए करें या ना करें, आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए आप इसको आदत से छुटकारा हासिल करें। दूसरी पे अब हमारे पास आता है हमारे साल्ट रिस्ट्रिक्शन। अपनी नमक, खुराक में से नमक को निकाल दीजिएगा, उनको कम कीजिएगा जितना भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल आप ख़त्म कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो उनको कम कीजिएगा। और 5वें नंबर पे हमारे पास है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी अपनी डाइट में चेंजेस लाएं, क्योंकि हाइपर कोलेस्ट्रीमिया से हमारे हाइपरटेंशन होता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर होता है। एलडीएल की लेवल जो बहुत ख़तरनाक हो, बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, उनको कम करने के लिए आपने जो ऑयली फूड है, आप ऑयल की जो ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करते हैं, सुबह आप पराठे खाते हैं, उसके अलावा हर फूड में, हर खाने में आपकी ऑयल की मकदार ज़्यादा होती है। तो ये खुसूसन मैं ख़वातीन से भी कहता हूँ, जब आप कुकिंग करें तो इन चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, ताकि वो हार्ट की बीमारियों से, ब्लड प्रेशर की जैसे मौलिक बीमारियों से वो निजात हासिल करें। साल्ट रिस्ट्रिक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डाइट में चेंजेस लाना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी इसके बाद हमारे पास है कोल्ड ड्रिंक या कॉफ़ीन, वो ऐसी बेवरेजेस जहां आपको ट्रिगर करती है, स्टिमुलेट करती है, आपको सडनली ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कॉफ़ी पीने से या कोई ऐसी ड्रिंक पीने से, तो आप उनको भी अपनी ज़िंदगी से निकालें, क्योंकि डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, कोलेस्ट्रॉल के लेवल हो गए, इन सारी 3-4 चीज़ों से जुड़ी हुई इनकी वजह से ही आप एक बीमारी में और गसते चले जा सकते हैं। आखिर में मैं जो सारे लोग इस पे बात नहीं करते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है, कुदरत की तरफ से बहुत ही बड़ी नेमत है। जिस तरह के हम सांस लेते हैं उसी तरह ही एक नेमत है, वो है पानी। आप पानी जितना पी सकते हैं दिन में, चाहे वो 5 लीटर हो, चाहे 6 लीटर हो, चाहे 7 लीटर हो, आप पानी पिए। इससे गुर्दे भी साफ़ रहेंगे, आपके ब्लड प्रेशर, सोडियम जो हमारे बदन में स्टोर होता है उसके लिए एक प्रॉपर सॉल्वेंट मिलता है, सोल्यूशन मिलता है, ताकि वो उसको डिज़ोल्व कर सके और उसको आपको बदन से निकाल सके। जब सोडियम की कमी होगी, जब सोडियम की साल्ट की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो वाटर से हम ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि भाई वो ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकता है, आपकी मोटिलिटी भी ज़्यादा कर सकती है, आपकी स्किन की प्रॉब्लम को भी हल कर सकती है, आपकी गुर्दों की सफाई भी हो सकती है, आप अपनी इसको वज़न भी कम कर सकते हैं पानी के इस्तेमाल से। तो नाज़रीन, ये हमारे पास छोटी सी पैगाम था, ये छोटी सी 8 आदतें थी जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, और आप ख़ुद भी इस पर अमल करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ताकि आप अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी और इस मुल्क के लिए भी, इस मुआशरे के लिए भी एक सेहतमंद फ़र्द के साथ आप इस मुल्क का खिदमत कर सकें। मुझे दीजिएगा इजाज़त और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारी मेडिकल रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।